नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। फेक न्यूज के बारे में हमने बहुत बात की है। फेक न्यूज कैसे होती है, क्या होती है, उनके बारे में फैक्ट कैसे चेक किया जाता है, शॉर्ट में बताएंगे। अगर आपको विस्तार में पढ़ना है तो आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रेस परिषद की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर इन गाइडलाइंस को विस्तार से पढ़ सकते हैं। कई बार बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो हम मीडिया हाउस वाले चला देते हैं, लेकिन वो बाद में फेक न्यूज साबित होती है। इन गलत खबरों के चल जाने के पीछे बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं, जिनको कि आपको नहीं करना है, उनसे बचना है। तो सबसे पहला काम, अगर आप फेक न्यूज से बचना चाहते हैं तो उसके बारे में प्रेस काउंसिल क्या कहती है। तो सबसे पहली बात जो बताई है वो है प्रकाशन या फिर ब्रॉडकास्टिंग से पहले उसका वेरिफिकेशन कर लें, सत्यापन कर लें, इसमें लापरवाही ना बरतें। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो पहली गाइडलाइन है वो क्या कहती है? प्रकाशन पूर्व सत्यापन, यानी कि जब भी आप किसी खबर को दे रहे हो, चाहे वो आपका माध्यम कोई भी हो, अखबार हो, वेबसाइट हो या फिर आपका यूट्यूब चैनल हो, तो आपको उससे पहले इस खबर को पूरी तरीके से वेरीफाई कर लेना चाहिए, तथ्यों की पुष्टि कर लेना चाहिए, अपने सूत्रों से उस खबर को डबल चेक कर लेना चाहिए और ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस खबर में कोई गलती तो नहीं जा रही। कई बार हड़बड़ी में ऐसा होता है कि ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में गलत फैक्ट्स ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं या फिर पब्लिश हो जाते हैं। ये पत्रकारिता का सबसे बुनियादी उसूल है और एक बहुत जरूरी नियम भी है। इसके बारे में जो नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट है उसकी सेक्शन 1.2 स्पष्ट तौर से कहती है कि पत्रकार को हर खबर के लिए जो भी फैक्ट्स है उनको इंडिपेंडेंट होकर एक बार जरूर वेरीफाई करना चाहिए, विशेष रूप से जब वो व्यक्ति या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की छवि को प्रभावित करती हो। यानी जब भी कोई ऐसी खबर है जिससे किसी की इमेज खराब हो सकती है, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, तब पत्रकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस फैक्ट को डबल वेरीफाई जरूर करें। पीसीआई ये भी कहती है कि पत्रकारिता में जल्दबाजी की जगह दायित्व और विवेक से काम लेना चाहिए। उदाहरण की अगर हम बात करें कि अगर आपने बिना सत्यापन यानी वेरीफाई किए हुए खबर बना दी है तो उससे कितना बड़ा बवाल हो सकता है। ऐसे ही साल 2020 की बात है, एक बड़ा मामला सामने आया था जब एक बहुत ही बड़े चैनल ने ये दावा कर दिया था कि कोरोना वायरस 5G टावर से फैल रहा है। इसके बाद लोगों में आक्रोश भर गया, यहाँ तक कि लोगों ने कई टावर्स को आग लगा दी, क्योंकि ये खबर बिना वैज्ञानिक आधार और वेरिफिकेशन के चलाई गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वायरल हो चुकी थी, तो इस तरीके के परिणाम सामने आए। बाद में जब सरकार ने इस तरीके के दावों को वैज्ञानिक और अपने तथ्यपरक रूप से खारिज किया, तब जाकर इस खबर को चुपचाप से डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक बहुत सारा नुकसान हो चुका था। तो ये तो नुकसान की बात है, लेकिन जब आप प्रकाशन पूर्व यानी कि ब्रॉडकास्ट या पब्लिश करने से पहले खबर को वेरीफाई कर लेते हैं तो आपको क्या फायदे मिलते हैं? पहला कि आपके चैनल या फिर आपके मीडिया संस्थान की जनता के अंदर एक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, एक भरोसा कायम हो जाता है। दूसरा, आप कानूनी विवादों से बच जाते हैं और सबसे जरूरी बात, इससे पत्रकारिता की क्रेडिबिलिटी बचती है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं है कि प्रकाशन पूर्व सत्यापन यानी कि पब्लिश या फिर ब्रॉडकास्ट करने से पहले वेरिफिकेशन की पत्रकारिता बहुत जरूरी है। ना सिर्फ ये एक प्रोसेस है, बल्कि ये पत्रकारों की मॉरल ड्यूटी भी है। एक छोटी सी लापरवाही देश भर में अफवाह या फिर हिंसा का कारण बन सकती है। तो अगर इस खबर के लिए आपको मैं पंच लाइन दूं तो वो है, खबरें तेजी से मत दिखाइए, पहले सच्चाई और गहराई तक जाइए। फैक्ट चेक कीजिए, फिर पब्लिश कीजिए या फिर ब्रॉडकास्ट कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।